कैसे रहे? क्यों? क्योंकि आप बहाना बना रहे हो। वो जब फंक्शन में भी आप उन्हें चिपके रहते, हक करते रहे थे। बाकी सब लेडीज सोचती थी कि आप उनकी बेटी हो, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मेरा सुख मेरे पापा है और आपके पापा नहीं है। ये मेरा पॉइंट नहीं है। Do you get it? नायरा, पापा मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये क्या मेरा फॉल्ट है? नायरा, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? वो मेरी बहन नहीं है, नहीं है वो मेरी बहन। और आप तो मेरे पापा हो ना, मेरा क्यों से साइड ले रहे हो? वो क्या मुझे ध्यान नहीं करता यहाँ? गुस्सा, सब लोग मुझसे गुस्सा है और अभी भी सब लोग मुझे ही डांटेंगे। आप भी मुझे डांटते आए हो ना, हट लो मुझे। पर फिर भी मैं वही कहूंगी, जब उस फंक्शन में उन लेडीज ने कहा कि गायो दीदी पापा की बेटी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो क्यों मेरी जगह ले रही है? क्यों मेरे पापा को मुझसे छीन रही है? मैंने उनका कुछ लिया है क्या? दीदी क्या करती थी मामी? तो मामा जी को थैंक यू बोलना चाहती थी क्योंकि वो मेरी इतनी केयर करते हैं। मेरा मामा जी है ना, मेरा तो कोई हक नहीं है ना? किसने कहा नहीं है? बिल्कुल हक है। तो फिर नायरा मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हुई? मैं समझाती हूँ, बैठो। दरअसल क्या है ना बेटा कि नायरा शुरू से अपने पापा के बहुत क्लोज थी। जैसे कि तुम अपनी मम्मी के बहुत क्लोज हो ना, वैसे ही वो भी है। शुरू से ही बहुत पजेसिव थी अपने पापा को लेकर। कई बार तो अपने भाई से भी लड़ाया उसने अपने पापा के लिए। सच। जब मैं आपकी जैसे छोटी थी ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही थी। माँ बाबू जी को कोई हाथ भी लगा लेता था ना, तो मैं रो पड़ती थी कि वो मेरे हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद जब छोटी माँ ने उनकी जगह ली, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि बाबूजी और मेरे बीच में कोई आ गया है। और मुझे बहुत टाइम लगा छोटी माँ को अपनाने के लिए। लेकिन जब मैंने ये समझा कि छोटी माँ ने किसी की जगह नहीं ली है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई है इस घर में, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत थी। और वैसे भी बाबूजी और मेरे बीच तो कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा रिश्ता है ही इतना मजबूत, इतना पक्का। वैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे पापा का भी रिश्ता है। तुम दोनों का भी तो बचपन से ऐसा ही रिश्ता था ना, वैसे ही नायरा और उसके पापा का भी। अब देखो एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अब तुम अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हो ना, अब सपोज तुम्हारी उम्र का कोई और बच्चा आ जाए और तुम्हारी मम्मा का अटेंशन तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा कम हो जाए, प्यार भी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो तुम्हें बुरा लगेगा ना, हमें गलती नहीं होगी। ऐसे ही नायरा को लग रहा है। नायरा छोटी है, प्लीज उसे माफ कर दो, नादान है, तुम बड़ी हो ना। और पापा की थोड़ी सी लाडली भी है, जैसे तुम हम सबकी लाडली हो, बिल्कुल वैसे। और तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखकर हम सबको बहुत दुख हुआ है। मामी, पर ऐसा तो नहीं ना कि मामा जी पूरा टाइम मुझे देते हैं, सबको टाइम देते हैं, तो फिर नायरा ने उनके साथ झगड़ा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों? वो इसलिए शायद वो सब लोग नायरा की उम्र के नहीं हैं और तुम उसी की उम्र के हो, तो इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा बुरा लग गया होगा। पर मैं जानती हूँ उसे, अब उसे बहुत पछतावा हो रहा होगा। और देखना, नैतिक और मैं उसे अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हमें पता है उसने गलती की है। अब तुम इस बात का इतना बुरा मत मानो। लेकिन एक बात जरूर कि मामा जी का प्यार तुम्हारी तरफ बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं गायू को कभी भी आपके और आपके पापा के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी मम्मी पापा दोनों बनूं, जैसे अब तक करती आई हूँ। लेकिन लगता है यहाँ आने के बाद मैं ऑफिस के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी और इसलिए गायू को टाइम नहीं दे पाई।
लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बुआ को माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। और सच कहूँ ना, हम बड़ों की वजह से तुम बच्चे परेशानी में आ गए हो। प्लीज अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो उसे, प्लीज। गायू को माफ कर दो। कोई नहीं सिखाता बच्चों को ये सब, वो अपने आप ही सोचने लगते हैं, पता नहीं कैसे। अब हमारे बच्चे भी, नंदिनी, मुन्ना, रश्मि, सारे एक साथ बड़े हुए इसी घर में, लेकिन कभी किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। ये सारी बातें इनके मन में कैसे आई पता नहीं। I'm sorry everyone। किसको बोल रही हो प्रिंसेस? गायू दीदी को और बाकी सबको भी। मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया ना। एंड गायू दीदी, आई एम रियली सॉरी। आई शुड हैव अंडरस्टूड कि मेरे पापा जितने मेरे पापा हैं उतने आपके मामा जी भी हैं। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड और बिना सोचे समझे मैंने आपको कुछ भी बोल दिया। इट्स ओके नायरा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा किस बात का बुरा लगा था। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। इट्स ओके।